आपने सुना ही होगा कि पीटीआई की हुकूमत ने 2023 के जनरल इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर कानून साजी का अज़म ज़ाहिर किया है, जिसकी अपोजिशन ने बहुत मुखालफत की है। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि दुनिया में किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काम करती हैं और उनकी क्या खामियां हैं, और पीटीआई की हुकूमत किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2023 के जनरल इलेक्शन में इस्तेमाल करना चाह रही है और उसमें क्या खामियाँ हैं। मैं हूँ मुस्तफ़ा रहमान खान और आप देख रहे हैं थिंकिंग ओवर डूज। दुनिया भर में किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, पहले हम इस पर बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए वोट डालने के लिए सबसे पहले वोटर को अपने एरिया में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, ताकि इलेक्शन डे पर वोटर को अपने पोलिंग स्टेशन पर ट्रेस किया जा सके। पोलिंग स्टेशन पर सबसे पहले वोटर की इन्फॉर्मेशन उसके आईडी कार्ड के जरिए ऑनलाइन हासिल की जाती है, जो वोटर के नेशनल आईडी कार्ड से मैच करती है। उसके बाद सबसे अहम स्टेप वोटर की बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन की जाती है। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन से इस बात की तस्दीक की जाती है कि वोटर वोट कास्टिंग के दौरान फिजिकली पोलिंग स्टेशन पर मौजूद था, और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि वोटर एक से ज़ायद मरतबा वोट कास्ट ना करे। वोटर की तस्दीक के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर डेटाबेस में वोटर की एंट्री करता है और वोट डालने की इजाज़त देता है, जिसके बाद वोटर अपनी पसंद के अवामी नुमाइंदे को वोट कास्ट करता है। वोटर की बायोमेट्रिक तस्दीक करना, सेंट्रलाइज डेटाबेस में वोटर की एंट्री और वोटर के आइडेंटिफिकेशन से वोटिंग का ताल्लुक पाकिस्तान में लॉन्च की जाने वाली ईवीएम मशीन में दिखाई नहीं देता। इस पर हम वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। वोटर के अपने पसंद के अवामी नुमाइंदे को सेलेक्ट करने पर प्रिंटर मशीन पेपर वोट जनरेट करती है, जिसको वोटर बैलेट बॉक्स में डाल देता है। ये बैलेट बॉक्स पेपर वोट रिकॉर्ड और क्रॉस चेकिंग में इस्तेमाल होते हैं। वोटिंग टाइम खत्म होने के बाद वोटिंग मशीन उन वोटर के रिजल्ट की रिपोर्ट प्रिंट करती है जिन्होंने इस मशीन में वोट दिया था, और ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक तौर पर सेंट्रल टैबुलेशन सर्वर में मुंतकिल हो जाते हैं। ये सर्वर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट को कंसोलिडेट करते हैं और अवामी नुमाइंदों को मिलने वाले वोट्स की कंसोलिडेटेड रिपोर्ट पेश करते हैं। इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी और अवामी मफाद में ये इलेक्शन रिपोर्ट ऑनलाइन पब्लिकली अवेलेबल होती है। ऑनलाइन कंसोलिडेटेड इलेक्शन रिपोर्ट प्रोड्यूस होने के बाद इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे बैलेट बॉक्स में मौजूद तमाम वोट्स को काउंट करते हैं और उनको ऑनलाइन रिपोर्ट से कंपेयर करते हैं, ताकि किसी भी किस्म के तसादुम, फर्क या हैकिंग को पकड़ा जा सके। बज़ाहिर फ्लॉलेस नज़र आने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में बहुत सी खामियां हैं। मिसाल के तौर पर पेपर वोटिंग को रिग करने के लिए किसी मास्टर प्लान की ज़रूरत होती है, जिसकी मिसाल डस्ट का इलेक्शन से दी जा सकती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर बेस एक पोलिंग स्टेशन को रिग करने के लिए महज एक IT एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की कंसोलिडेटेड रिपोर्ट के लिए इंटरनेट पर डेटा अपलोड कर दिया जाता है, जिसमें डेटा हैक या लार्ज स्केल मैनिपुलेशन का खदशा मौजूद है, जबकि पेपर वोटिंग को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत से लोग और टाइम रिक्वायर्ड है। आजकल के जदीद दौर में दुनिया में ब्लॉकचेन वोटिंग पर काम किया जा रहा है, ताकि वोटर्स की ट्रेसेबिलिटी को बढ़ाया जाए और वोटर्स के ट्रस्ट इश्यूज को सॉल्व किया जाए और वोटिंग सिस्टम को डिसेंट्रलाइज किया जाए, ताकि वोटर्स अपनी डिवाइसेस से घर बैठे वोट कास्ट कर सकें, जिससे वोटर टर्नआउट में भी इजाफा होगा। जिस तरह के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पीटीआई हुकूमत विदाउट पायलट टेस्टिंग 1 गो में 2023 के जनरल इलेक्शन में इस्तेमाल करना चाह रही है, यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दुनिया में बहुत से मुमालिक ने टेस्ट की है, लेकिन अब तक सिर्फ चंद ही कंट्रीज इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को नेशनल लेवल पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये ईवीएम टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी है कि इंडिया ने 1982 में 50 पोलिंग स्टेशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की पायलट टेस्टिंग से शुरुआत की, और 22 साल बाद 2004 में नेशनल इलेक्शन मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए करवाए, और अब इंडिया 2024 का इलेक्शन जदीद ब्लॉकचेन बेस्ड ई वोटिंग के जरिए करवाने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ जर्मन, फ्रांस, नीदरलैंड, फिनलैंड जैसे कंट्रीज़ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की प्रॉपर ट्रायल के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत में फ़ैसला किया। 2009 में जर्मनी की आईनी अदालत ने जर्मनी में पार्लिमानी इंतखाबात में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को गैर आइनी करार दिया था, क्योंकि इलेक्शन को अवाम के लिए किसी भी खास इल्म के बगैर जांच पड़ताल के ताबे होना चाहिए। पाकिस्तान में किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करने की कानून साजी की जा रही है, पहले इसका जायज़ा लेते हैं। मैं वोटर हूँ और मैं आया हूँ, मैं अपना शनाख्ती कार्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे को दे रहा हूँ। इन्होंने वेरीफाई किया, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर खड़े हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेरा ID कार्ड चेक करते हैं और मुझे क्लियर करते हैं कि मैं अपना वोट डाल सकता हूं। इन्होंने यहाँ से बैलेट का प्रेस किया और मैंने अपनी पसंद के कैंडिडेट को। पहले स्टेप में वोटर की एंट्री मैन्युअली की जा रही है, जो किसी भी किस्म के चेक एंड बैलेंस से मुबर्रा है। दूसरे स्टेप पर भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बगैर किसी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के वोटर को वोट कास्ट करने की इजाज़त दी है, जिससे वोटर की ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन उठते हैं।
ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंटरनेट की सहूलत ना होने की वजह से साइबर अटैक से महफूज हैं, लेकिन मौजूदा पावरफुल अथॉरिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुख्तलिफ तरीक़ों से मैनिपुलेट कर सकती हैं। जैसे माइक्रो प्रोसेसर चिप रिप्लेस करके मैनिपुलेटेड रिजल्ट शो किए जा सकते हैं। ब्लूटूथ रेडियो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इंसर्ट करके सॉफ्टवेयर के ज़रिए रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। सीक्रेट सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इंस्टॉल करके रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है और हार्डवेयर में मेमोरी मैनिपुलेशन गैजेट क्लिप करके पूरे वोटिंग रिकॉर्ड को मैनिपुलेट किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हार्डवेयर में कैसे मैनिपुलेशन की जाती है, इसकी सिमुलेशन देखिए। Small election using a real EVM. When a voter arrives, poll workers press this button to allow one vote. The voter then presses the button for their candidate and the vote is cast. Let's give each candidate 3 votes. Later, the votes are read from the EVM during a public counting session. The display shows that candidate 1 wins with 7 votes, but something is wrong. That number was supposed to be 3. Somehow, 1 vote has been stolen from each of the other candidates. Now we'll open the machine and show you how we tampered with it. Indian election officials haven't let voters see inside. The EVM contains a simple computer with a processor and memory to store votes. We made the machine cheat by tampering with the hardware. We opened the machine and replaced the real display with this dishonest lookalike version, which lies about the election results. As you can see, the 2 displays look nearly identical. We built our version in a few weeks from parts costing just a few dollars. Under the displays, we had a small chip that replaces the real results with dishonest ones, and a Bluetooth radio that lets us wirelessly signal who should win. Criminals could install a dishonest display at any time before the votes are counted, possibly years before the election. Here's a second way criminals could cheat. They could also change votes while the machines are stored between the election and the public counting session. To prove this, we built a small vote stealing tool. It has a dial to select the winning candidate, and it clips directly to the memory chips that store the votes in the EVM. The attacker just attaches it momentarily, and it rewrites the votes. This attack leaves no traces and makes sure our favorite candidate wins. और अब आप नेशनल टेलीविज़न पर बयान की हुई डस्का इलेक्शन की सूरत हाल जानिए और ख़ुद फैसला कीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किन लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम को जो कैंसर लाहक है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके लिए एस्पिरिन भी नहीं। हमने अपनी आंखों से अभी चंद महीने पहले फरवरी में इसी साल डस्का में 20 प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हो गए। EVM उसका इलाज नहीं है। डस्का की गलियों में लोगों ने गोलियां चलाई और पुलिस मुंह देखती रही। EVM उसका इलाज नहीं है। अभी NA 45 करक का जो उसी दिन इलेक्शन हुआ था, उसमें इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट किया है कि हुक्मरान पार्टी के उम्मीदवार ने पुलिस और स्पेशल ब्रांच के साथ मिलकर जो पोस्टल बैलेट्स थे उनके अंदर गड़बड़ के जरिए इलेक्शन जीता। EVM उसका इलाज नहीं है। फिर एक लंबी लिस्ट है जो इलेक्शन कमीशन पब्लिश कर चुका है, जिसमें सबसे बड़ी चीज है रियासती ताकत का गलत और गैर कानूनी इस्तेमाल। PTI हुकूमत जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2023 के जनरल इलेक्शन में इस्तेमाल करना चाह रही है, क्या वाकई ये सिस्टम फ्री एंड फेयर इलेक्शन को यकीनी बना सकता है? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लार्ज स्केल पर मैनिपुलेट करने के बहुत से तरीके मौजूद हैं, जिनका जिक्र इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है। दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंस्टॉल करना अफोर्ड कर सकता है? एक अंदाजे के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए 2023 के जनरल इलेक्शन करवाने में तकरीबन 75 बिलियन रुपीस का खर्चा करना पड़ेगा। इस कॉस्ट में इलेक्शन डे के एक्सपेंसेस और EVM को नेक्स्ट इलेक्शन तक स्टोर करने की कॉस्ट भी शामिल है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद भी पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए इतना पुराना सिस्टम लाया जा रहा है, जिसे या तो कंट्रीज़ ने गैर मुस्तर करार दे के रिजेक्ट कर दिया है, या फिर EVM से एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है और न्यू मेथड जैसे ब्लॉकचेन वोटिंग सिस्टम पर काम किया जा रहा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के सेमिनार में आतिफ मजीद, जो एक डिजिटल प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि 10 साल पहले इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस मॉडल पर काम किया था,
जो अब 2021 में पीटीआई गवर्नमेंट यूटिलाइज करने पर एम्फसाइज कर रही है। इंटरनेट सोर्सेज के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ये मॉडल तकरीबन 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, जिससे फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना नामुमकिन बात है। पीटीआई हुकूमत के इलेक्टोरल रिफॉर्म का ये इरादा मुस्बित और फायदेमंद साबित हो सकता है अगर पुरानी और डिक्लेयर फॉल्टी टेक्नोलॉजी पर पैसा अदा करने के बजाय जदीद और न्यू टेक्नोलॉजी पर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि आवाम का पैसा और वोट ज़ाया ना हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए थिंकिंग ओवरडोज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।